आज 27 अप्रैल 2020 के प्रातःकालीन सत्संग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। प्रश्न है कि क्या सतयुग लौट रहा है? सुनने में आश्चर्य जरूर लगता है, लेकिन जो परिवेश आज हम लोगों के सामने है, जो हम देख रहे हैं परिवेश, अकस्मात इतना बड़ा परिवर्तन होता चला जा रहा है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है जो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन प्राकृतिक रूप से इस जगत में हो रहा है। प्रश्न स्वाभाविक है। अब थोड़ा हम लोग यह विचार करें कि आखिर यह सतयुग का जो हम लोगों के मन में कंसेप्ट है, सतयुग का जो बोध है हमारे मन में, प्राचीन काल से लेकर आज तक के ग्रंथों में जिन भावनाओं का, जिन विचारों का पोषण हम करते रहे हैं, सतयुग आखिर है क्या? हमारे शास्त्रों में बड़ा ही विस्तार से सतयुग के गुणों की व्याख्या की गई है, और मैं समझता हूं कि शायद इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में इन 4 युगों की अद्भुत व्याख्या कर दी। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई, उन्होंने कहा कि सतयुग सब कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कृतयुग कहते हैं सतयुग को। सतयुग में लोग ध्यान, जप, योग करते थे। घर घर में योग की परंपरा थी। घर घर में लोग, बाल बच्चा वृद्ध सभी लोग योग करते थे। बीच में लुप्त हो गया था, अब फिर आ रहा है। आप मिलाकर देखिए, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कृतयुग में सभी लोग ध्यान करते थे, योग करते थे, परमात्मा की आराधना करते थे, साधना करते थे। साधना और आराधना में अंतर है। साधना का मतलब होता है आत्मचिंतन, स्वयं को साधना। आराधना का मतलब होता है परमात्मा को प्रसन्न करना। तो कृतयुग मतलब सतयुग में इस तरह की परंपरा थी। बाद में फिर युग आया, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। त्रेता में विभिन्न प्रकार के यज्ञ किया जाता था। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, पर प्रभु ही समर्प कर्म भवत रही। यज्ञ हवन कुंड बनाकर, त्रेता में आपने देखा दशरथ जी ने यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो उस समय लोग यज्ञ करते थे, और यज्ञ में हवन करते थे। किसका? अपने विकारों का। और उसी हवन के माध्यम से परमात्मा की आराधना करके बुलाते थे, और परमात्मा प्रकट होते थे। और उसके बाद कहा गया, द्वापर करी रघुपति पद पूजा। द्वापर में भगवान के पैर पूजकर, उनकी आराधना पूजा करके लोग द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। केवल पूजा करके
नवधा भक्ति में पूजा आती है। पूजा करके लोग इस भवसागर को पार कर जाते थे। अब आया कलयुग। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का स्मरण करके लोग भवसागर से पार हो जाते थे। यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। यह जो 4 युग है उसकी व्यवस्था उन्होंने कर दी। अब सतयुग में आखिर है क्या? सतयुग, सत्य और असत्य 2 शब्द है। सत्य नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूं। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, सत्य का मतलब है एग्जिस्टेंस, सत्य का मतलब है प्रकृति, नेचर। सत्य और असत्य जो प्रकृति के विपरीत हो उसको असत्य कहते हैं। तो सतयुग में आकर लोग प्रकृति को पूजते थे। पैर रखने के पहले जब हम लोग प्रातः काल सोकर उठते थे तो हम लोग पृथ्वी को प्रणाम करके उस पर पैर रखते थे। पृथ्वी को हम लोग विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, पृथ्वी को विष्णु की पत्नी माना गया। हम उनको प्रणाम करके, तो हम लोग यह परंपरा सतयुग में हुआ करता था। सतयुग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वहां कोई भी व्यक्ति उस युग में दुखी नहीं था। यह प्रकाश क्या होता है, अंधकार क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन बिंदुओं पर सतयुग में लोग करी हरि ध्यान, इस पर चिंतन होता था। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस पर चिंतन होता था। और तब लोग इस पर विचार करके बताते थे ये कौन सही है कौन गलत है। अब आप देखिए, सतयुग का सत्य का मतलब क्या हुआ? जहां असत्य न हो, जहां अंधकार न हो वहां प्रकाश है, जहां पाप न हो वहां पुण्य है। तो जहां पाप नहीं हो वहां पुण्य है। अंधकार तभी है जब प्रकाश वहां नहीं है। तो अंधकार की अनुपस्थिति प्रकाश है और प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। तो जब कभी भी प्रकाश का अभाव हो जाता है, जब कभी भी समाज में पुण्य का ह्रास होने लगता है, तब हम लोग देखते हैं कि यह काला समय आ गया। और यही इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब 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 प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब अंधकार बढ़ जाता है तो प्रकाश आता है, जब पाप बढ़ जाता है तो पुण्य का उदय होता है। इसीलिए हम लोग यह विचार कर रहे हैं कि आपने प्रश्न उठाया कि क्या सतयुग आ रहा है। अब प्रश्न है कि क्या सतयुग कहीं गया था? सतयुग कहीं गया नहीं था। जिस प्रकार अभी दिन है, अब यहां प्रश्न है कि क्या अंधकार यहां से विलुप्त हो गया, नष्ट हो गया? नहीं, अंधकार नष्ट नहीं हुआ, वह कहीं लुप्त हो गया, छिप गया। उसी प्रकार जब 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 हो ही धर्म की हानि,
धर्म की जब हानि होने लगी तो उस समय सतयुग छिप गया, एक कोने में खड़ा हो गया, चारों तरफ से वह घिर गया। जब जब हुई धर्म की हानि, 12 असुर अधम अभिमानी, यह सब बढ़ने लगा, अज्ञान बढ़ने लगा। तब अब प्रश्न हो गया कि क्या सतयुग नष्ट हो गया था? नहीं, सतयुग था, वह कहीं था छिपा हुआ। वह प्रक्षिप्त का शब्द है, प्रक्षिप्त, जो छिप जाना, कहीं छिपा हुआ था। जब जब इस तरह होता है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होकर पुनः उसको आगे निकालते थे। तो सतयुग का जो समय था ये सबसे अच्छा, इसलिए हमारे महात्मा गांधी भी कहते थे कि सतयुग का मतलब हुआ रामराज। यह जो रामराज था वह क्या था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में पूरी व्याख्या लिखी है, बहुत लंबा। आपको 2 पंक्ति मैं बताता हूं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। हम समझते हैं कि शायद महात्मा गांधी यही चाहते रहे होंगे कि जिस देश में, जिस समाज में, जिस भूमि पर न किसी को दैहिक रोग हो, न दैविक रोग हो और न भौतिक रोग हो, वह सतयुग का समय है। नहीं कोई वृद्ध, देखिए कितना बढ़िया व्याख्या हमारे शास्त्रों में आई, नहीं कोई वृद्ध, अल्प मृत्यु नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि किसी का अल्प मृत्यु नहीं होती थी, अकाल मृत्यु नहीं होती थी, वह सतयुग का लक्षण था। पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, यह सतयुग का लक्षण था। दूसरे की स्त्री को मां के समान मानते थे, दूसरे की संपत्ति को मिट्टी के समान मानते थे। प्रद्रवेशु लोष्ट्रवत, परदारेशु मात्रवत, यह समय था। नहीं कोई लोलुप, नहीं कोई कामी, न किसी की संपत्ति कोई हड़पता था, ना अनाचार था, दुराचार था, कुछ नहीं था। राम राज में सब लोग समान थे। इसलिए हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि इस देश को राम राज्य चाहिए, मतलब वैसा समय चाहिए जहां नहीं कोई दुखी हो, न कोई पीड़ित हो, न किसी को अल्प मृत्यु हो, अकाल मृत्यु, न किसी को अकाल मृत्यु हो, न कोई दुर्घटना हो। आए दिन जो घटनाएं घट रही है, सतयुग की यही विशेषता रही कि इस युग में कभी किसी को इस तरह आपातकालीन स्थिति की जरूरत नहीं पड़ी। सभी लोग समरस हुआ करते थे, सभी एक दूसरे से मिलते। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी सतयुग में? नहीं दरिद्र, कोई दरिद्रता नहीं थी, और न कोई दुखी था, न कोई पीड़ा होती थी, न कोई बीमारी होती थी। मनुष्य पूर्ण आयु प्राप्त करके मरता था, पूर्ण आयु। यह सतयुग की विशेषता थी। यूं तो पूरी व्याख्या है उसकी लंबी, 10-20 लेक्चर में इसको बताया जा सकता है। आप स्वयं रामचरितमानस पढ़ें उत्तरकांड, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि सतयुग होता था क्या। इसीलिए मैंने कहा जो किसी भी व्यक्ति को आज जो पीड़ा हो रही है हम लोगों के समाज में, प्रत्येक व्यक्ति बीमार है, प्रत्येक व्यक्ति। अब प्राचीन काल में लोग शुगर खाते थे, चीनी खाते थे, अब शुगर जवान से तो खत्म हो गई, मिठास जवान की खत्म हो गई, ब्लड में शुगर आ गया, जवान में तिताई आ गई, जवान कड़वा हो गया और ब्लड में शुगर आ गया। क्यों? यह प्रभाव है। तो मतलब यह कि कलयुग की और सतयुग की यही दोनों की जो विषमता है,
कि कलयुग में लोग बहुत कम उम्र के होने लगे, सतयुग में दीर्घायु होते थे, किसी को कोई पीड़ा नहीं होती थी, कहीं कोई बलात्कार, कभी चोरी डकैती हत्या लूटपाट कभी सतयुग में नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कहीं भी आ जा सकता था। आज भी गांव में है, बहुत गांव ऐसा है जिसको हम लोग अभी कहते हैं बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ गांव, वहां है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी कि इंग्लैंड में एक व्यक्ति, एक पादरी गया किसी कबीले में किसी को शिक्षा देने। बहुत देर तक पादरी ने वहाँ के लोगों को बहुत शिक्षित किया। शिक्षित करने के बाद नाव से गया था और लौटने लगा। पादरी ने कुछ मंत्र सिखा दिया लोगों को। तो जब लौटने लगा तो रास्ता में जब आया तो देखा कि कुछ लोग पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। पादरी को बड़ा आश्चर्य लगा, जब मैं नाव पर चल रहा हूँ कौन आदमी जब नंगे पांव पानी पर दौड़ रहा है। नज़दीक आया, पूछा कि क्या बात है। कहा कि पादरी जी, आपने जो विधि बताई है पूजा करने की, वह मैं भूल गया हूँ, एक बार और बता दीजिए। पादरी ने कहा कि तुम्हें किसी विधि की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी पूजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो निर्दोष हो, निष्काम हो, नहीं कोई कामी लोलुप कोई व्यक्ति जब नहीं रहता है। तो आज जाके गांव में आप देखिए, गांव में ऐसे भी लोग हैं जो ईमान की बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं, दूसरे की संपत्ति को छूते नहीं हैं, आज भी है। यह सतयुग की परंपरा कुछ लोगों के पास बची हुई है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि जितनी भी पीड़ाएं होती थी वह सतयुग में नहीं, उसके बाद सतयुग में तो प्रकाश से भरा होता था। हम लोग केवल यही कहते थे, तमसो मां ज्योतिर्गम्या, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले। यह प्रकाश की यात्रा, प्रकाश का आमंत्रण, और उसी परंपरा के कारण हम आज सूर्य पूजा करते हैं, उसी प्रकाश की पूजा करते हैं, छठ करते हैं, छठ में यही करते हैं, उसी प्रकाश की पूजा करते हैं, दीपावली में करते हैं, उसी प्रकाश की पूजा करते हैं। तो जब प्रकाश का अभाव हो जाता है तो अंधकार आ जाता है, जब धर्म की हानि हो जाती है तो अधर्म आ जाता है। तो यह सतयुग में हम लोगों ने यही किया। सतयुग का युग देखा तो हम लोगों ने नहीं, लेकिन जिन शास्त्रों में जो वर्णन है कि ऐसे लोग रहा करते थे, और शायद इसी कारण आज बार बार जो चर्चा हो रही है कि हमें भारत में राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए। यह कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, यह तो एक आध्यात्मिक चिंतन की बात है, एक शास्त्रीय बात है, पुकार है। सतयुग में इसीलिए कहा जाता है कि सतयुग सम युग और नहीं, जो नर करे विश्वास। आप उस समय विश्वास किया जाता था, परमात्मा में विश्वास, वृक्षों में विश्वास, हम वृक्ष की पूजा करते थे, नदियों में विश्वास, नदी की पूजा करते थे, सांप में विश्वास, हम सांप की पूजा करते थे नागपंचमी। यह जो आस्था का है, यह सतयुग में इसकी विशेषता थी, और इसी कारण से सतयुग को लोगों ने कहा कि सतयुग सम युग और नहीं, क्योंकि सतयुग का मतलब है साक्षात परमात्मा को देख लेना। प्रहलाद ने देखा, हम में तुम में खड़ग खंभ में यत देखो तत राम। राम तो सर्वत्र व्याप्त है। तो सतयुग में यही बात होती थी, केवल स्मरण करने से परमात्मा वहाँ प्रकट हो जाता था। यही सतयुग की विशेषता थी और यही सतयुग था।